हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कौशल सर क्लासेस। माई सेल्फ कौशल कुमार पुद्दार। फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 5। कहने का सेंस मेरा फ्रेंड्स ये हुआ कि अभी तक आपने पीछे वाले वीडियो में ये देखा, स्क्वायर वाली वीडियो में, कि मैंने जो स्क्वायर की चर्चा करा तो वहां फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नियर 100 था, नियर 50 था, यानी दो पर मैंने भी चर्चा करा, यानी नियर 100 और नियर 50। आप यहां देखो फ्रेंड्स, मैंने भी दो पर चर्चा करा, नियर 100 और नियर 50। लेकिन आज फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ना नियर 100 पे और ना ही आपका नियर 50 पे। तो फ्रेंड्स आज फिर किस पे चर्चा होगी? तो फ्रेंड्स आज जो चर्चा होगी आपकी स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 5। कहने का सेंस मेरा ये हुआ फ्रेंड्स कि जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जरा आप समझोगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जांपल लिखे और मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इसका सॉल्यूशन कितनी जल्दी कर पाता हूं। आप भी बनाओगे, ऐसे नहीं केवल मैं ही बना पाऊंगा, आप भी बनाओगे और इसका सॉल्यूशन आप भी बताओगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी तत्काल फिलहाल मैं जो हूं अभी आपका इसको सॉल्यूशन करके बताता हूं कि इसका एक्चुअल में हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले आप देख लो कि मैं इसका इस सॉल्यूशन कितनी जल्दी कर पाता हूं। तो आपने फ्रेंड्स ये देखा कि मैंने कुछ लिखा था 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और मैंने जो इन सब का स्क्वायर करा बहुत ही कम समय में इसका स्क्वायर मैं कर पाया हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका स्क्वायर मैं इतनी जल्दी कैसे निकाल पाया हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि इसका स्क्वायर कितनी जल्दी कैसे निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 5 में आपको तो ये मालूम चल गया कि अपना जो यूनिट डिजिट होगा, जो नंबर का आपका यूनिट डिजिट होगा कहीं ना कहीं 5 होगा। ये तो आपको कंफर्म मालूम चल गया कि कोई भी आपका गिवन नंबर हो, कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, उसका यूनिट डिजिट तो 5 होना ही होना है। फ्रेंड्स अब इसकी मैं बातें करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल मान लो, आप कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी। मैंने कहा आप एक लिख लो 150, इसका स्क्वायर निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये आप नियर 100 से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बातें करेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट की जिसका 5 हो, यूनिट डिजिट जिसका 5 हो। तो अभी आप देख पा रहे हो ये 115 है, इसका स्क्वायर निकालनी है। तो पहले फ्रेंड्स क्या कर देना, 5 का स्क्वायर लिख दो। तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। चलो जी लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें आप 1 सम कर दो। मैंने कहा जो आपका बाद में जो नंबर बच गया उसमें आपको 1 सम कर देनी है। तो जब आप इसमें 1 सम करोगे आपका हो जाएगा 12, और 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो नंबर आपको आ गया उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आपका आएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में यह बताया था कि मल्टीप्लाई बाय 11 यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप यहां देखोगे कि 12 में 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी तो 2 का 2, 2 और 1 3 और 1 का 1, कुछ इस टाइप से है। और फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 65 का स्क्वायर। जब 65 के स्क्वायर की बातें होगी तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये 5 है, और 5 के स्क्वायर की बातें होगी तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 25, और इसमें आपको 1 सम कर देंगे। तो 1 सम करने के बाद आपका आएगा 7,
किसी भी आपका जो नंबर बच जाएगा उसमें आप 1 सम कर देना, तो आपका आ जाएगा 7। 7 में आप जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका हो जाएगा 7 6 42। मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं फ्रेंड, ज्यादा देखना यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा एक नंबर 35, अब 35 का स्क्वायर बतानी है आपको, फिर से वही करना 5 का स्क्वायर। जब आप 5 का स्क्वायर करोगे आपका हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर तो आपका 25 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये 3 में 1 सब कर देनी है, तो 3 में 1 सब करोगे तो आपका हो जाएगा 4, और 4 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 3 आपका हो जाएगा 12। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर यूनिट डिजिट 5 हो और उसकी स्क्वायर निकालनी हो तो फ्रेंड वो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैं एक दो एग्जांपल और लिख के आपको समझा देता हूं, वो आपको बहुत ही आसान है। अब कैसे आसान है मैं समझा रहा हूं। जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया, ये आपको अगर मान लो 75 का निकालनी है, फिर कैसे निकालोगे? सेम पैटर्न, पहले 5 का निकालो, 5 का होता है 25, 25 आप लिख लो। फ्रेंड्स 7 में आप 1 सम कर दो, तो 7 में 1 सम करोगे आपका हो जाएगा 8, और 8 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 में 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7 8 आपका हो जाएगा 56, ये बन गया जी। उसके बाद मान लो फ्रेंड्स 95 का स्क्वायर निकालनी है, यानी कहने का सेंस ये हुआ आपके इस साइड में आप कोई भी नंबर रख सकते हो, बट अगर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स इसका स्क्वायर निकालने की बात आएगी तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 9 में 1 सम कर दोगे आपका हो जाएगा 10, और 10 में फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 9 आपका हो जाएगा 90। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो आपने देखा वो आपने अभी तक देखा नियर 100, फिर नियर 50, फिर आपका जो था यूनिट डिजिट पे 5, यूनिट डिजिट 5। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने ये देखा, जैसे कि नियर 100 की बात करी जाए तो आपने देखा कि इसका रेंज था 85 टू 115। उसके बाद बता दूं मैं कि नियर 50 में आपने ये देखा कि इसका रेंज था 35 टू 65। उसके बाद बता दूं यूनिट डिजिट 5 में, यानी कि आपके जो कोई भी नंबर होंगे, आपके कोई भी नंबर होंगे बस, लेकिन उसके यूनिट डिजिट पे 5 होनी चाहिए। तो अभी आपने ये देखा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि अभी तक तो 35 टू 65 हो गया, 1 टू 10 हो ही गया, लेकिन जब इसके बीच की बात आएगी, I mean, जब हम सोचेंगे कि अपना तो 10 तक तो क्लियर है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक क्लियर है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, आपका फिर से 35 टू 65 क्लियर है, उसके बाद 85 टू 115 क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर इसके बीच की करी जाए बात कि आपका 10 से लेकर 35 के बीच में जो आपके आएंगे 11 टू 25, उसके बाद फ्रेंड्स 65 से 85 के बीच में आएंगे 64 टू 66 टू 84। तो फ्रेंड्स फिर इन सबों का कैसे निकाला जाए? जैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने देखा 1 टू 10 तो आपका क्लियर ही था, 1 टू 10 आपका क्लियर था, 35 टू 65 आपने देख लिया नियर 50 से, 85 टू 115 आपने देख लिया नियर 100 से। लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये आपका 11 टू 25 अभी तो मेरा बच रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? फिर 66 टू 84 ये भी तो अपना बच रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? तो कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि चलो भाई जी पीछे वाला जो प्रोसेस है उसी से निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि आपको निकालना है 19 का, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे। तो आपको मैं बता दूं ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका भी एक प्रोसेस बताता हूं कि अगर इन सबों में निकालनी हो तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 11 से 25 की निकालने की बात होगी, 66 से 84 निकालने की बात होगी, तो फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन एक्चुअल में होगी तो होगी कैसे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे, जिसका मान लो ये 32 है, आपको 32 का स्क्वायर निकालनी है। 32 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? तो फ्रेंड 32 के स्क्वायर की बात है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 4।
उसके बाद क्या करना, जो बड़ा नंबर दोनों में दिख जाए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे फ्रेंड्स? 2 से। तो 3 2 जा 6 और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसमें इससे करना, तो 6 2 जा 12, 12 का लिए 2 कैरी 1 और फिर लास्ट में फ्रेंड 3 का स्क्वायर कर देना, क्या हो जाएगा 9 कैरी 1, आपका हो जाएगा 10। ये बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई और एक स्क्वायर निकालने की बात हो, जैसे आपको 33 का स्क्वायर निकालनी है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, ये पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। उसके बाद फ्रेंड्स जो कोई भी नंबर लो, लेकिन पहले उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 जा 6, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करे हो, 3 2 जा 6 और 6 में फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 3 जा 18, 18 के लिए 8 कैरी 1 और फिर से फ्रेंड लास्ट में 3 3 जा 9 और कैरी 1 10। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक मैंने नंबर लिया जैसे कि 72, अगर इसका स्क्वायर निकालनी हो कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जानी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो बड़ा नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 14, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 28 के लिए 8 कैरी 2। उसके बाद फ्रेंड्स इसी में फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 का स्क्वायर निकाल दो आप, 7 का स्क्वायर निकालोगे आपका हो जाएगा 49, 49 और 2 51। फ्रेंड्स वन एग्जांपल और, मैंने एक एग्जांपल लिखा 79 का स्क्वायर। अब 79 के स्क्वायर में मैं बता दूं ना ये यूनिट डिजिट पे 5 है, ना आपका ये नियर 50 है, नहीं आपका नियर 100 है, तो फिर इसको निकालने की बात होगी तो कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 के लिए 1 कैरी 8। फिर से फ्रेंड्स जो बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो बड़ा नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करे हो, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 और फिर इसी से मल्टीप्लाई करो इससे 7 से, तो 18 7 जा 126, 18 7 जा 126 और कैरी है आपका 8, तो 134, 134 कैरी 13 और फिर से फ्रेंड्स 7 7 जा 49, 49 और 13 आपका होगा 62। ये कुछ ऐसे निकलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको जब स्क्वायर निकालने की बात होगी तो आप कैसे निकालोगे, कुछ इसी टाइप पे, ना नियर 50 हो, ना नियर 100 हो, ना यूनिट डिजिट पे 5 हो। अगर उसके स्क्वायर निकालने की बात हो तो फ्रेंड्स कुछ आप इस तरह निकालना, आप कुछ इस तरह निकालना। एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 125। फ्रेंड्स मैंने कहा 125, अब इसका स्क्वायर निकालनी है, तो इसका भी आसान से आप निकाल सकते हो, ऐसे नहीं, इसका भी आप आसान से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ यूनिट डिजिट पे है 5, यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 5, जब यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो, आपका हो जाएगा 25। हो गया कि नहीं गया? बिल्कुल हो गया। फिर आप 12 में 1 सम कर दो 12 में, तो वो आपका हो जाएगा 13 और 13 में 12 से मल्टीप्लाई करो, 13 में 12 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं आपको बता दूं जब 13 में आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ हो जाएगा 156, तो मैंने लिख दिया 156। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कहा था मल्टीप्लाई वाले में एक बात कही थी मैंने आपको कि कुछ जब मैं स्क्वायर बताऊंगा वहां पे कुछ मल्टीप्लाइज की भी बातें करूंगा। तो फ्रेंड्स अभी वो समय आ चुका है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मल्टीप्लाइज का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सॉरी कुछ मल्टीप्लाइज का स्क्वायर नहीं, कुछ मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने यहाँ पे करा 156, जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि आपका था 125 का स्क्वायर और आपने जो है इसका 12 का एक इंक्रीज करके आपका हो गया 13, 12 में आपने 1 इंक्रीज करा तो आपका तो 13 हो गया और 13 में आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो 13 में 12 से मल्टीप्लाई करने का 2 प्रोसेस था, या तो आप पहले ऐसे करते जैसा कि पहले मैंने आपको सिखा रखा है, उसके बाद आप तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप इसका नहीं ऐसे कर सकते, लेकिन दूसरा प्रोसेस ये भी है कि अगर 13 में 12 से मल्टीप्लाई करने की बात आए, 13 में 12 से मल्टीप्लाई करने की बात आए तो हम लोग करेंगे क्या,
सिंपल बात मैं एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स आपको कि अगर रेगुलर नंबर हो, मैंने कहा फ्रेंड्स अगर रेगुलर नंबर हो, क्या हो फ्रेंड्स, रेगुलर नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं समान, मतलब जैसे 12 13 15 16, आप इस तरह से ऐसे कर सकते हो कि दोनों के बीच में जो आपका नंबर दिया गया है, दो नंबर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं आपको 1 आनी चाहिए। मैंने ये कहा फ्रेंड्स, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको 1 आनी चाहिए। तो मैं इस टाइप का भी आपको मल्टीप्लाई बताता हूं कि उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक मैंने लिखा 24 मल्टीप्लाई बाई 25, 24 मल्टीप्लाई बाई 25। आप इसका तो आराम से बता दोगे, क्योंकि एक तो यूनिट डिजिट आपका 5 है, यानी ऑड इवन पे ये चर्चा हो गई है। ऑड इवन पे इसको मैंने बनाना भी आपको सिखा रखा है कि ऑड इवन पे इसको हम लोग एक्चुअली बनाएंगे कैसे। ये आपका इवन हो गया, ये आपका ऑड हो गया। मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ। जब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जरा समझेंगे। इसको एक्चुअल में करेंगे क्या, यहाँ आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 1 का डिफरेंस है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 1 का तो डिफरेंस है। अब जब दोनों में 1 का डिफरेंस है तो एक्चुअल में हम लोग करेंगे क्या। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये छोटा वाला आपका 24 है, बड़ा वाला आपका 25 है। फ्रेंड्स आप तो ये देख पा रहे हो कि आपका छोटा वाला 24 नंबर है और बड़ा वाला आपके पास 25 नंबर है। या तो छोटे का स्क्वायर करके आप छोटा सम कर दो, या तो आप बड़े का स्क्वायर करके बड़ा सम कर दो, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ फ्रेंड्स मैंने ये कहा, अगर इस टाइप का मल्टीप्लाई निकालनी हो, या तो छोटे का स्क्वायर करके छोटे सम कर दो, या तो बड़े का स्क्वायर करके बड़ा सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो निकालना तो आसानी है। कैसे, अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 576 यानी 576, उसके बाद प्लस का 24, ये हो गया। उसके बाद दोनों को आप सम कर दो, 6 और 4 10 के 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 0 कैरी 1, और उसके बाद 5 1 6। बताओ फ्रेंड्स हुआ कि नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसका निकाला जाए तो 25 का स्क्वायर मैंने निकालना भी सिखाया है। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 में 1 को सम कर देंगे 3, 3 2 जा 6 माइनस का 25 और 625 में से 25 से करोगे आपका हो जाएगा 600। फ्रेंड्स अभी आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड कितना हार्ड है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि कितना हार्ड बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। स्क्वायर अगर मालूम है तो उसमें केवल सम करनी है स्क्वायर निकाल के, और स्क्वायर मालूम है तो कभी सब्सट्रैक्ट करनी है। ये दोनों मेथड से आपका आंसर आएगा। दोनों मेथड ऐसा है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स छोटे का स्क्वायर करके छोटा सम करनी है, बड़े का स्क्वायर करके बड़ा सब्सट्रैक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 24 मल्टीप्लाई बाय 25 है, यानी अगर कहीं भी अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो, अगर उसमें डिफरेंस 1 का हो, आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं, आप मुझे बताओ, चलो 36 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब मान लो कि 34 मल्टीप्लाई बाय 33, 34 मल्टीप्लाई बाय 33। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहां भी आसान है बनाना, क्योंकि आगे पीछे आगे बढ़ा है पीछे जोड़ा है, तो आपको इससे मतलब नहीं है। आपको मतलब बस इससे है कि ये इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है कि नहीं। तो आपने देखा हाँ बिल्कुल दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कहीं ना कहीं 1 हो रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में आप करना कि दोनों के बीच का जब डिफरेंस 1 हो तो छोटे का स्क्वायर करके आप छोटा सम कर दो, या बड़े का स्क्वायर करके आप बड़ा आपको सब्सट्रैक्ट कर देनी है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप करोगे क्या, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो आपका 34 मल्टीप्लाई बाय 33 है, तो छोटा का स्क्वायर तो आपका यही होगा ना, 33 का स्क्वायर प्लस का 33। या फिर दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप यही करोगे 34 का स्क्वायर माइनस का 34। मेरे कहने का सेंस ये हुआ फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं जो आप ये देखोगे कि 34 का स्क्वायर यानी मेरा बड़ा था उसका स्क्वायर करके मैं उसी को सब्सट्रैक्ट करना हो। लेकिन अगर छोटे की मैं बात करूंगा तो छोटे का स्क्वायर करके हम छोटा उसमें सम कर रहे हैं। अगर इसका निकालेंगे तो फ्रेंड्स मैंने अभी सिखाया कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये नहीं तो आपका नियर 50 है, नहीं आपका नियर 100 है, नहीं आपका यूनिट डिजिट पे 5 है। इसका कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसका निकालने के लिए मैंने बताया था 3 3 9, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 6 6 3 18,
18 के लिए 8 कैरी 1 और लास्ट में 3 3 9 और 1 आपका हो जाएगा 10 प्लस का 33। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप सम कर दो, 9 और 3 12 के लिए 2 कैरी 1, 8 और 3 11 और 2 1 12 कैरी 1 और 10 और 1 11। कुछ इस टाइप के आपके आए, कुछ आपके इस टाइप के आए, देख लो। उसके बाद इसकी बात करें, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका स्क्वायर निकालने का सेम प्रोसेस है, इसका भी स्क्वायर निकालने का कहीं न कहीं सेम प्रोसेस है। जैसे 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 के लिए 6 कैरी 1, फिर बड़े वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 कैरी 1 आपका था 25, 25 के लिए 5 कैरी 2 और 3 3 जा 9 और 2 11। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें से 34 में सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका हो जाएगा 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा आपका हो जाएगा 2 और फिर से फ्रेंड्स 11 के लिए 11। तो आप कोई भी मेथड से बनाओ फ्रेंड्स, आपका आंसर कहीं ना कहीं सेम ही आएगा। और अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। तो आपको फ्रेंड्स करनी क्या है, प्रैक्टिस। आपको भले ही अभी हार्ड लग रहा हो कि ओ माय गॉड इतना सारा प्रोसेस करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जब आप बनाओगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ ये 35 33 34 कुछ इस तरह आपके लिए आसान हो जाएंगे कि आप इसको मुंह से 30, अगर मैं कोई पूछेगा कि बताइए 33 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1089 आप मुंह से ऐसे बोल दोगे। कोई पूछेगा 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1156, कुछ आप इस तरह बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर भी क्लियर हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो कैलकुलेशन होगा प्लस वाली माइनस वाली, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा। और इससे तो आप जानते ही हो, पहले इससे बहुत पहले आप इससे परिचित हो इस टाइप के मल्टीप्लाई बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है आप कुछ इस टाइप का सीखे हो, अब इस पे आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना। अब जितना प्रैक्टिस कर सको इसको आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपका नोटबुक और वीडियो में ही रखा रह जाएगा। तो इसको आप नोटबुक पर लिखो और उसकी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको विश्वास दिलाते हैं आपका कैलकुलेशन भी बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद इस टाइप के आप स्क्वायर को भी आप क्विक बता सकते हो, कोई आपसे पूछेगा आप क्विक बता सकते हो। मल्टीप्लाई तो आपके पास है ही, इस टाइप का आप करो। वीडियो आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने बहुत सारे वीडियो के पार्ट्स पीछे बना रखे हैं, मल्टीप्लाई का, ऐड का, सब का, सब्ट्रैक्ट का, जो भी हो, आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आप वहां पर जाओ और इस वीडियो को देखो और उसके बाद पॉज कर करके, जहां प्रॉब्लम हो पॉज करके देखो, उसके बाद उसको पॉज करो। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।